और अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स पे फोकस करते हो। डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी आप अपनी प्रायोरिटीज को फॉलो कर रहे हो। हर काम जो आप स्टार्ट करते हो कंप्लीट कर रहे हो और हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस फील कर रहे हो। साउंड्स अमेजिंग, राइट? अब सोचो, अगर आप ये डिसिप्लिन अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली ला पाओ तो 1 साल में आप कहाँ होंगे, 3 साल में कहाँ और 5 साल में? ये वही स्किल है जो एक्चुअली लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। और ये स्किल सिर्फ टैलेंट या लक से नहीं, फोर्स करके डेवलप होती है। और इसी आइडिया के ऊपर बेस्ड है हमारा आज का टॉपिक, फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आप अपनी हैबिट्स, प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सुबह होती है और अलार्म बजता है। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, एक स्नूज करके थोड़ी और नींद ले लो या फिर उठकर अपने दिन का पहला स्टेप ले लो। ये सिर्फ एक अलार्म का डिसीजन नहीं, ये आपके डिसिप्लिन का पहला टेस्ट है। जब आप अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके उठते हो तभी आप अपनी जिंदगी के कंट्रोल का पहला एहसास करते हो। ये छोटा सा मोमेंट ही डिसाइड करता है कि आपका दिन प्रोडक्टिव होगा या वेस्ट। हर इंसान के पास गोल्स होते हैं, चाहे वो करियर हो, स्टडीज, फिटनेस या पर्सनल ग्रोथ। लेकिन सिर्फ गोल्स होने से कुछ नहीं होता, आपको एक्शन लेना पड़ता है और एक्शन का सोर्स होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, डिसिप्लिन का मतलब है अपनी प्रायोरिटीज फॉलो करना, इवन जब मन नहीं कर रहा हो, इवन जब इजी ऑप्शन टेम्पटिंग हो। और ये स्किल टैलेंट या लक से नहीं बल्कि फोर्स करके डेवलप होती है। सोचो, अगर आप हर दिन थोड़ी सी एफर्ट डाल के अपने इंपॉर्टेंट टास्क्स कंप्लीट करते हो, चाहे वो सिर्फ 30 मिनट्स ही क्यों ना हो, तो 1 साल बाद आपके पास एक इंप्रेसिव प्रोग्रेस होगी। और ये वही छोटी एक्शंस हैं जो लंबे समय में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स दिला सकती हैं। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन आपको फ्रीडम देता है और इनिशियली ये पैराडॉक्स लगता है। कैसी फ्रीडम डिसिप्लिन से आएगी? जब आप अपनी इंपल्सेस और डिस्ट्रैक्शंस पे कंट्रोल करते हो तभी आप अपनी लाइफ के डिसीजंस और चॉइसेस में फ्री फील करते हो। अगर आप हमेशा कंफर्ट जोन में रहते, इंपल्सेस फॉलो करते या हर काम लास्ट मोमेंट पे करते तो आप कभी अपने गोल्स अचीव नहीं कर पाते। और ये स्ट्रगल नेचुरल है, हम सब फेस करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, डिस्ट्रैक्शंस और मोटिवेशन के लो मोमेंट्स। कभी-कभी सिर्फ स्टार्ट करना ही इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यही वो पॉइंट है जहां डिसिप्लिन का पावर दिखता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप परफेक्ट हो या कभी फेल नहीं होते। डिसिप्लिन का मतलब है फेल होने के बाद भी एक्शन लेना, कंसिस्टेंटली स्टार्ट करना और कंटिन्यू करना। और यही अप्रोच आपको एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। रोहन एक नॉर्मल स्टूडेंट जिसकी मैथ्स में हमेशा स्ट्रगल होती थी और होमवर्क लेट करता था। रोहन ने डिसाइड किया कि चाहे मन ना करे, हर दिन सिर्फ 30 मिनट्स एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करेगा। पहले इनिशियल डेज में स्ट्रगल हुआ, बोर फील हुआ और डिस्ट्रैक्शंस ने टेस्ट लिया, पर रोहन ने कंटिन्यू किया। 2 मंथ्स के अंदर रोहन का परफॉर्मेंस ड्रास्टिकली इंप्रूव हो गया। ये छोटी सी डिसिप्लिन्ड एक्शन ही लॉन्ग टर्म में बड़ा डिफरेंस लाती है। और ये एग्जाम्पल ही बताता है कि फोर्स योरसेल्फ टू स्टार्ट ही सबसे पहला स्टेप है। आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन मोटिवेशन के बिना कैसे डिसिप्लिन मेंटेन करूं? ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन के लिए वेट मत करो, एक्शन से मोटिवेशन आती है, मोटिवेशन से एक्शन नहीं। जब आप स्टार्ट करते हो, चाहे सिर्फ 5 मिनट का काम हो, आपका माइंड ग्रेजुअली एंगेज होता है और मोमेंटम बिल्ड होता है। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपकी डिसिप्लिन मसल को ट्रेन करते हैं और जैसे जैसे ये मसल स्ट्रांग होता है, आप नेचुरली डिफिकल्ट टास्क्स भी हैंडल कर पाते हो। अब बात करते हैं डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स की। इमेजिन करो एक पर्सन जो हर दिन अपनी फिटनेस रूटीन इग्नोर करता है। इनिशियली वो सिर्फ 5 पुशअप्स या 10 मिनट वॉक करने के लिए फोर्स करता है खुद को। पहले बोर फील होता है, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट करते हैं और माइंड कहता है लेटर कर लेंगे। लेकिन 1 मंथ में ये छोटी एफर्ट रूटीन बन जाती है। फिर 3 मंथ्स में वो इजीली 30-40 पुशअप्स और 30 मिनट रन कर लेता है। यही प्रिंसिपल है, स्मॉल फोर्स्ड एक्शंस बिल्ड कंसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी बिल्ड्स लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स। डिसिप्लिन सिर्फ फिजिकल या वर्क रिलेटेड टास्क्स तक लिमिटेड नहीं है, ये इमोशनल कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग में भी अप्लाई होता है। अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो, आप एंगर, जेलसी और इंपल्सिव डिसीजंस को कंट्रोल कर पाते हो। ये आपके रिलेशनशिप्स और करियर ग्रोथ में ह्यूज डिफरेंस क्रिएट करता है। और जब आप इस स्किल को कॉन्शियसली फोर्स करके डेवलप करते हो, आप लाइफ में प्रिडिक्टेबल और पॉजिटिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। और हाँ, ये जर्नी इजी नहीं होती। इनिशियल डेज में स्ट्रगल होता है, मोटिवेशन लो होता है और डिस्ट्रैक्शंस हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये नेचुरल है। डिसिप्लिन का असली पावर फेल होने के बाद एक्शन लेने में है।
हर बार जब आप अपने एक्सक्यूजेस को इग्नोर करके छोटा सा स्टेप लेते हो, आप अपनी लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन बिल्ड करते हो। छोटी छोटी विंस का भी बड़ा इंपैक्ट होता है। हर दिन 1% इंप्रूवमेंट, छोटा सा हैबिट स्टैक, ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक ले जाता है। जैसे रोहन का एग्जाम्पल या फिटनेस रूटीन का एग्जाम्पल इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर लंबे समय में ये सब आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। और यही चीज आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ ले जाती है। जब आप समझ जाओ कि डिसिप्लिन लाइफ चेंजिंग है और छोटी सी डेली एक्शन से ही आप अपना लाइफ कंट्रोल कर सकते हो, तो नेचुरली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे इस डिसिप्लिन को ट्रेन करें, जैसे हम मसल्स को ट्रेन करते हैं। और यही हम एक्सप्लोर करेंगे अगले पार्ट में, जहां हम देखेंगे कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं, बल्कि एक स्किल है जो आप फोर्स करके बिल्ड कर सकते हो। जब हमने समझ लिया कि डिसिप्लिन लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, नेचुरली अगला सवाल ये आता है, कैसे इस डिसिप्लिन को डेवलप करें, जैसे हम अपनी मसल्स को ट्रेन करते हैं। ऑथर कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल को हम फोर्स करके ग्रो कर सकते हैं। और इसको समझने के लिए हम एक सिंपल एनालॉजी लेते हैं। डिसिप्लिन एक मसल की तरह है। सोचो, अगर आप जिम में नए हो और पहली बार पुशअप्स करते हो, शुरू में मुश्किल लगता है, आर्म्स दर्द करते हैं और कभी-कभी मोटिवेशन ही फेल हो जाता है। लेकिन अगर आप डेली 10 पुशअप्स स्टार्ट करते हो, ग्रेजुअली ये नंबर 20, 30, 50 तक बढ़ जाता है। डिसिप्लिन भी वैसे ही ग्रो होता है, छोटी छोटी डेली एक्शंस से। पहले स्ट्रगल होगा, पर कंसिस्टेंसी और रेपिटेशन से स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। और ये स्ट्रेंथ सिर्फ एक स्किल के लिए नहीं है, ये आपको इमोशनल कंट्रोल, डिसीजन मेकिंग और लाइफ के डिफिकल्ट मोमेंट्स में भी हेल्प करती है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो, आप नेचुरली अपने प्रायोरिटीज को फॉलो करते हो, डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी फोकस मेंटेन करते हो और स्ट्रेस सिचुएशंस में भी रैशनल डिसीजंस ले पाते हो। ये वही एज है जो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। इमेजिन प्रिया, एक कॉलेज स्टूडेंट जो एग्जाम्स के प्रेशर में हमेशा लास्ट मिनट पे पढ़ाई करती थी। पहले मोटिवेशन के वेट में वेस्ट होता था और हमेशा रिग्रेट फील करती थी। लेकिन प्रिया ने डिसाइड किया कि चाहे मन ना करे, हर दिन 1 आवर फिक्स्ड पढ़ाई करूंगी। पहले बोर फील हुआ, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट किया, पर ग्रेजुअली 1 आवर रूटीन इजी लगने लगा। 3 मंथ्स में प्रिया ने सिर्फ अपनी मार्क्स इंप्रूव नहीं की, बल्कि अपना कॉन्फिडेंस और सेल्फ कंट्रोल भी बिल्ड किया। ये वही है डिसिप्लिन मसल का मैजिक। जब आप रिपीटेडली एक्शन लेते हो, आप ग्रेजुअली नेचुरली डिसिप्लिन बन जाते हो। और डिसिप्लिन मसल सिर्फ फिजिकल या एकेडमिक टास्क्स के लिए नहीं होता, ये माइंडसेट के लिए भी काम करता है। अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन्ड हो, आप इंपल्सिव रिएक्शंस, जेलसी और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को कंट्रोल कर पाते हो। अगर आप फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड हो, आप अननेसेसरी एक्सपेंसेस अवॉइड करते हो और सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट प्लान फॉलो करते हो। अगर आप हेल्थ डिसिप्लिन्ड हो, आप कंसिस्टेंट एक्सरसाइज और बैलेंस डाइट फॉलो करते हो। हर एरिया में डिसिप्लिन मसल का इंपैक्ट विजिबल होता है। अब सोचो, इनिशियल डेज में स्ट्रगल नेचुरल है। कभी मोटिवेशन लो होता है, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट करते हैं और माइंड बोलता है लेटर कर लेंगे। लेकिन ऑथर कहते हैं कि ये स्ट्रगल ही ग्रोथ का प्रूफ है। जैसे जिम में पेन और फटीग मसल्स को ग्रो करते हैं, वैसे ही मेंटल और बिहेवियरल स्ट्रगल आपके डिसिप्लिन को स्ट्रेंथन करता है। अगर आप हर स्ट्रगल में एक्शन लेते हो, आप ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर और रेजिलिएंट बनते हो। और ये स्ट्रेंथ सिर्फ आपको इमीडिएट टास्क्स में हेल्प नहीं करती, ये लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करने में भी क्रूशियल है। इमेजिन एक एंटरप्रेन्योर जो डेली डिसिप्लिन रूटीन्स फॉलो करता है, अर्ली वेकअप्स, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स, कंसिस्टेंट लर्निंग। इनिशियली टीडियस लगता है, पर 6 to 12 मंथ्स में वो विजिबल प्रोग्रेस फील करता है। डिसिप्लिन मसल ही है जो उसको कंसिस्टेंट ग्रोथ और रिजल्ट्स के लिए पुश करता है, चाहे चैलेंजेस कितने भी ह्यूज हों। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मॉल फोर्स्ड एक्शंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट। ऑथर कहते हैं कि अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटी एक्शन लेते हो, चाहे वो सिर्फ 5 मिनट का टास्क हो, ये ग्रेजुअली ऑटोमेटिक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है। ये 5 मिनट का एफर्ट इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर 1 साल में क्यूमुलेटिव इफेक्ट मैसिव होता है। यही प्रिंसिपल एथलीट्स और टॉप परफॉर्मर्स फॉलो करते हैं। वो छोटी रूटीन्स डेली रिपीट करते हैं और लॉन्ग टर्म में यही परफॉर्मेंस डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं टेक्निक की, जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। माइक्रो हैबिट्स से स्टार्ट करो। छोटे एक्शन से अपनी डिसिप्लिन मसल को वार्म अप दो। अगर आप फिटनेस स्टार्ट कर रहे हो, शुरू में सिर्फ 5 पुशअप्स या 10 स्क्वाट्स डेली करो। अगर आप स्टडी हैबिट स्टार्ट कर रहे हो, सिर्फ 15 मिनट्स फोकस रीडिंग करो। कंसिस्टेंसी पे फोकस करो, परफेक्शन पे नहीं। पहले परफेक्ट परफॉर्मेंस की सोच मत रखो। जैसे जिम में शुरू में 10 पुशअप सफिशिएंट होते हैं, वैसे ही डिसिप्लिन के शुरू के एक्शन सफिशिएंट है। इंपॉर्टेंट है रिपीट करना। ट्रैकिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो, स्मॉल विन्स नोट करो और सेलिब्रेट करो। अगर पॉसिबल हो, किसी फ्रेंड या मेंटोर को अपने प्रोग्रेस के बारे में बताओ। ये एक्सटर्नल अकाउंटेबिलिटी भी डिसिप्लिन मसल को स्ट्रेंथन करती है। ग्रेजुअल ओवरलोड।
जैसे मसल्स ग्रेजुअली ओवरलोड से ग्रो करते हैं, वैसे ही अपने टास्क्स की डिफिकल्टी या ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ाओ। 5 मिनट से स्टार्ट करो, 10 मिनट करो, फिर 20 और इवेंचुअली नेचुरल डिसिप्लिन डेवलप हो जाता है। और डिसिप्लिन मसल का एक और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रेजिस्टेंस और डिस्कम्फर्ट में काम करना। जब आप इजी रूट अवॉइड करते हो और अनकंफर्टेबल एक्शंस चूज करते हो, तभी आपका मसल ट्रूली ग्रो करता है। जैसे जिम में हैवी वेट लिफ्ट करते हो, वो पेन और स्ट्रेन ही मसल ग्रोथ का सिग्नल होता है, वैसे ही मेंटल डिस्कम्फर्ट और एफर्ट डिसिप्लिन मसल को बिल्ड करता है। और ये मसल सिर्फ एक बार बिल्ड करना काम नहीं करता, ये लाइफ लॉन्ग स्किल है। हर नया चैलेंज, हर न्यू गोल, हर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में आपको ये मसल काम आता है। अगर आप ऑलरेडी डिसिप्लिन्ड हो तो न्यू चैलेंजेस स्ट्रेस नहीं क्रिएट करते, वो नेचुरली टैकल हो जाते हैं। और इसी डिसिप्लिन मसल का नेक्स्ट लेवल कॉन्सेप्ट है फोर्स योरसेल्फ इवन व्हेन यू डोंट फील लाइक इट। यही सीड है जो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और डिस्ट्रैक्शन के ट्रैप से बाहर निकालता है। जब आप डेली फोर्स करते हो, ग्रेजुअली आप नेचुरली मोटिवेटेड और फोकस्ड फील करते हो। ये मसल ग्रो करने का सीक्रेट है। स्टार्ट करो, रिपीट करो, फोर्स करो और ग्रेजुअली ये ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप इस मसल को डेवलप कर लेते हो, तभी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए रेडी होते हो, एक्शंस को एग्जीक्यूट करना और प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना, चाहे मन ना करे। क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन मसल ही आपको एक्शन लेने के लिए पुश करता है और लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी और सक्सेस गारंटी करता है। और इसी पॉइंट से हम नेचुरली नेक्स्ट टॉपिक में एंटर करते हैं, कैसे प्रोक्रेस्टिनेशन का एंड करें और हर काम पे फोकस मेंटेन करें, चाहे डिस्ट्रैक्शंस और लेजीनेस हो। यही आगे के पार्ट में हम एक्सप्लोर करेंगे, जहां हम प्रैक्टिकल ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज देखेंगे जो डिसिप्लिन मसल को रियल वर्ल्ड एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। जब आप अपनी डिसिप्लिन मसल को ट्रेन कर लेते हो, अगला रियल चैलेंज होता है प्रोक्रेस्टिनेशन। ये एक यूनिवर्सल स्ट्रगल है जो हर इंसान फेस करता है। कभी कभी हम प्लान बनाते हैं, गोल सेट करते हैं और फिर भी काम स्टार्ट नहीं करते। माइंड बोलता है लेटर कर लेंगे, अभी मूड नहीं है, बस 5 मिनट और फोन चेक कर लेते हैं। और ये 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर आवर्स में बदल जाते हैं। लेकिन ऑथर कहते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन का असली सोल्यूशन है स्टार्ट इमीडिएटली, चाहे सिर्फ छोटा सा स्टेप ही क्यों ना हो। एक सिंपल प्रिंसिपल है, एक्शन टू मोटिवेशन, मोटिवेशन टू एक्शन नहीं। जब आप सिर्फ परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हो, आप हमेशा डिले करते रहेंगे। लेकिन अगर आप एक्शन लेते हो, मोमेंटम नेचुरली आता है। इमेजिन एक स्टूडेंट जो हमेशा पढ़ाई प्रोक्रेस्टिनेट करता है। अगर वो सिर्फ 5 मिनट के लिए स्टार्ट करे, शुरू में स्ट्रगल होगा, पर उस 5 मिनट के बाद ब्रेन एंगेज हो जाता है और मोटिवेशन नेचुरली फील होती है। ये छोटी स्टेप ही प्रोक्रेस्टिनेशन का किलर है। और प्रोक्रेस्टिनेशन का रूट कॉज है डिस्कम्फर्ट और फियर। हम अनकंफर्टेबल टास्क्स अवॉइड करते हैं मिस्टेक्स और फेलियर के फियर में। लेकिन डिसिप्लिन मसल जो हमने पार्ट 2 में बिल्ड किया, वही हमें पुश करता है कि हम डिस्कम्फर्ट फेस करें और एक्शन लें। ये मसल ग्रेजुअली आपको स्ट्रांग बनाता है कि हर डिफिकल्ट टास्क को इग्नोर न करें, बल्कि टैकल करें। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। नेहा एक ग्राफिक डिजाइनर है जिसे क्लाइंट का इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट लास्ट मोमेंट पे कंप्लीट करना पड़ता था। पहले वो हमेशा पोस्टपोन करती, एक्सक्यूजेस बनाती और टेंशन में रहती। फिर नेहा ने डिसाइड की चाहे मन ना करे, हर दिन सिर्फ 30 मिनट क्लाइंट प्रोजेक्ट पे काम करूंगी। पहले स्ट्रगल हुआ, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट किया और मोटिवेशन लो थी, लेकिन 30 मिनट्स कंसिस्टेंटली स्टार्ट करना ही मोमेंटम जनरेट कर दिया। अब वो ऑटोमेटिकली 2-3 आवर्स फोकस में काम कर पाती है और डेडलाइन से कभी स्ट्रेस नहीं फील करती। यही है प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करने का रियल पावर। स्टार्ट स्मॉल, फोर्स योरसेल्फ और मोमेंटम बिल्ड करो। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट टेक्निक की, टास्क चंकिंग। हम यूजुअली एक बड़ा काम देख के हेजिटेट करते हैं। ऑथर कहते हैं कि काम को छोटे मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड करो। अगर आपको 2 आवर प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, पहले सिर्फ 15 मिनट का पोर्शन कंप्लीट करो। जब एक स्मॉल पोर्शन कंप्लीट होता है, ब्रेन रिवॉर्ड फील करता है और नेचुरल मोटिवेशन आती है। फिर आप ऑटोमेटिकली अगला पोर्शन टैकल करते हो। ये छोटी विंस का क्यूमुलेटिव इफेक्ट प्रोक्रेस्टिनेशन को टोटली एलिमिनेट कर देता है। और यही नहीं, डिस्ट्रैक्शन से फाइट करने का टेक्निक भी जरूरी है। फोन नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया और अननेसेसरी इंटरप्शंस आपके फोकस को डिस्ट्रॉय करते हैं। ऑथर सजेस्ट करते हैं एनवायरनमेंट कंट्रोल। काम के टाइम फोन साइलेंट करो, अननेसेसरी एप्स क्लोज करो और एक क्लीन फोकस्ड स्पेस क्रिएट करो। ये एक्सटर्नल कंट्रोल आपके इंटरनल डिसिप्लिन को सपोर्ट करता है और प्रोक्रेस्टिनेशन नेचुरली रिड्यूस होती है। एक और प्रैक्टिकल ट्रिक है 5 सेकंड रूल। जब भी माइंड कहता है लेटर, इमीडिएटली 5 सेकंड में एक्शन स्टार्ट करो। सिर्फ 5, 4, 3, 2, 1 और फिर काम स्टार्ट। ये छोटी टाइमिंग आपको हेजिटेशन से बचाती है और एक्शन जनरेट करती है। ये टेक्निक टॉप परफॉर्मर्स के लिए गेम चेंजर है।
और प्रोक्रास्टिनेशन के साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को समझना भी इंपॉर्टेंट है। हम ऑफन काम के नेगेटिव इमोशंस अवॉइड करते हैं, बोर्डम, फ्रस्ट्रेशन, फियर ऑफ फेलियर, लेकिन जब आप एक्शन लेते हो, चाहे अनकंफर्टेबल हो, ये नेगेटिव इमोशंस ग्रेजुअली कंट्रोल में आती हैं। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि डिस्कम्फर्ट का फेस करने पर रिवॉर्ड और प्रोग्रेस मिलता है, और ये रिवॉर्ड फीडबैक लूप डिसिप्लिन मसल को और स्ट्रांग बनाता है। एक और स्टोरी लेते हैं। समीर एक राइटर है जो हमेशा अपनी बुक के लिए प्रोक्रेस्टिनेट करता था। पहले वो सिर्फ आइडिया सोचता पर लिखना स्टार्ट नहीं करता था। फिर समीर ने डिसाइड कि हर दिन एक पेज लिखूंगा, चाहे क्वालिटी लो ही क्यों ना हो। पहले स्ट्रगल हुआ, आइडियाज ब्लॉक हुए, डिस्ट्रैक्शंस आई, पर कंसिस्टेंटली एक्शन लेने से समीर ने अपनी बुक कंप्लीट की। यही प्रिंसिपल काम करता है। प्रोक्रेस्टिनेशन को बीट करना मतलब डेली स्मॉल फोर्स्ड एक्शंस, चाहे मन ना करे। और ये एक्शन लेने का प्रिंसिपल सिर्फ वर्क या स्टडी के लिए नहीं है, फिटनेस, हैबिट बिल्डिंग, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स में भी अप्लाई होता है। अगर आप रिलेशनशिप में टाइम स्पेंड करना प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, सिर्फ एक छोटा कॉल या मैसेज स्टार्ट करना ही मोमेंटम क्रिएट करता है। अगर आप फिटनेस में लेजी हो, सिर्फ 5 पुशअप स्टार्ट करना ही रूटीन में कन्वर्ट हो जाता है। हर डोमेन में एक्शन का प्रिंसिपल सेम है, स्टार्ट स्मॉल, रिपीट, फोर्स योरसेल्फ, मोमेंटम बिल्ड करो। और यही स्ट्रैटेजी आपको नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी करती है। जब प्रोक्रेस्टिनेशन खत्म हो जाती है, आप कंसिस्टेंट एक्शंस डेली एग्जीक्यूट कर सकते हो। ऑथर कहते हैं कि एक्शन हैबिट में कन्वर्ट होने के बाद सक्सेस ऑलमोस्ट ऑटोमेटिक हो जाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब डिसिप्लिन मसल और एक्शन इनिशिएशन दोनों स्ट्रांग हो। और यही पॉइंट नेचुरली लीड करता है नेक्स्ट टॉपिक में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डेली स्मॉल विंस और हैबिट्स आपके प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को परमानेंटली एलिमिनेट करते हैं। और इसी फ्लो में हम नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे डेली स्मॉल विंस और हैबिट्स आपके प्रोग्रेस को एक्सेलरेट करते हैं और प्रोक्रेस्टिनेशन को परमानेंटली एलिमिनेट करते हैं। जब हमने प्रोक्रास्टिनेशन को बीट करना स्टार्ट कर दिया और एक्शन लेना सीख लिया, अगला लेवल नेचुरली आता है, स्मॉल विंस और डेली हैबिट्स का पावर। यही वो सीक्रेट है जो एवरेज एफर्ट्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स में कन्वर्ट करता है। ऑथर कहते हैं कि सक्सेस का मैजिक छोटी छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस में छुपा है, ना कि कभी कभी के ह्यूज एफर्ट्स में। सोचो, अगर आप हर दिन सिर्फ एक छोटा स्टेप लेते हो, चाहे वो 5 पुशअप्स ही क्यों ना हो या सिर्फ एक पैराग्राफ पढ़ना ही क्यों ना हो, ये इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन 1 साल 2 साल में ये छोटी विंस क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट करती हैं और आप अपने आप को एक कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड वर्जन में पाते हो। यही प्रिंसिपल एथलीट्स, टॉप परफॉर्मर्स और सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स फॉलो करते हैं। वो डेली कंसिस्टेंट छोटी रूटीन्स रिपीट करते हैं और लंबे समय में यही परफॉर्मेंस और रिजल्ट्स का डिफरेंस क्रिएट करता है। अब बात करते हैं साइकोलॉजी की। हमारे ब्रेन का रिवॉर्ड सिस्टम स्मॉल विंस के लिए डिजाइन होता है। जब आप छोटा सा गोल अचीव करते हो, चाहे वो सिर्फ 10 मिनट्स का फोकस्ड वर्क हो, ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है और नेचुरली आपको सेटिस्फाइड और मोटिवेटेड फील कराता है। ये फीडबैक लूप डेली हैबिट्स को रीइंफोर्स करता है और ग्रेजुअली लार्ज टास्क्स और गोल्स मैनेजेबल लगते हैं। एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। आरव, एक एस्पायरिंग राइटर, हर दिन सिर्फ एक पेज लिखता था, चाहे मन ना करता हो। पहले स्ट्रगल हुआ, आइडियाज ब्लॉक हुए, डिस्ट्रैक्शंस आए, लेकिन एक पेज का कंसिस्टेंट एफर्ट उसको 1 साल में कंप्लीट बुक तक ले गया। यही क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। छोटी विंस को डेली रिपीट करना ही लॉन्ग टर्म सक्सेस का फाउंडेशन है। और यही हैबिट स्टैकिंग का कॉन्सेप्ट है। ऑथर कहते हैं कि अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट अटैच करते हो, वो ज्यादा इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मॉर्निंग में कॉफी बनाते हो, उस टाइम सिर्फ 5 मिनट मेडिटेशन अटैच कर दो। इनिशियली छोटी लगती है, पर ग्रेजुअली ये न्यू हैबिट ऑटोमेटिक हो जाती है। हैबिट स्टैकिंग से आप अपनी डिसिप्लिन मसल को और स्ट्रांग करते हो और डेली विंस एक्सेलरेट करते हो। अब सोचो एक और सिनेरियो, फिटनेस रूटीन। अगर आपको डेली एक्सरसाइज रूटीन स्टार्ट करना है, शुरू में सिर्फ 5 मिनट वार्म अप या 10 स्क्वाट स्टार्ट करो। पहले स्ट्रगल होगा, मन नहीं करेगा, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट होंगे, लेकिन ये छोटी कंसिस्टेंट एक्शंस रूटीन का बेस बन जाती हैं। ग्रेजुअली आप ऑटोमेटिकली 30-40 मिनट्स वर्कआउट और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस फॉलो कर पाते हो। यही क्यूमुलेटिव ग्रोथ का मैजिक है। स्मॉल डेली विन से ही बड़ी प्रोग्रेस बनती है। और ये स्मॉल विन्स माइंडसेट में भी काम करते हैं। जब आप डेली छोटी विक्ट्रीज एक्सपीरियंस करते हो, आप अपने कैपेबिलिटीज पे कॉन्फिडेंट फील करते हो। ये कॉन्फिडेंस आपको चैलेंजिंग टास्क टैकल करने और कंफर्ट जोन से निकलने में हेल्प करता है। यही डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल का एसेंस है। छोटी विन्स अक्यूमुलेट होती हैं और आपको नेचुरली मोटिवेटेड और फोकस्ड बनाती हैं। और ऑथर एक और स्ट्रैटेजी सजेस्ट करते हैं, ट्रैकिंग एंड रिफ्लेक्शन। अपने डेली विन्स को नोट करो, अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करो और वीक के एंड में रिफ्लेक्ट करो कि क्या अचीव हुआ और क्या इंप्रूव हो सकता है।
ये रिफ्लेक्शन नॉट ओनली आपको क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी देता है, बल्कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी रीइंफोर्स करता है कि डेली एफर्ट वर्थ है। एक और प्रैक्टिकल टिप है थीम डेज और टाइम ब्लॉकिंग। अगर आप अपने वीक को कैटेगराइज करते हो, मंडे राइटिंग, ट्यूसडे फिटनेस, वेडनेसडे लर्निंग, तो ये स्ट्रक्चर आपके ब्रेन को फोकस और प्रेडिक्टेबिलिटी देता है, और प्रेडिक्टेबिलिटी ही कंसिस्टेंसी और डेली विंस का फाउंडेशन है। और ये स्मॉल विंस प्रिंसिपल हर डोमेन में अप्लाई होता है, एकेडमिक्स, फिटनेस, करियर, रिलेशनशिप्स। अगर आप रिलेशनशिप्स में बेटर कम्युनिकेशन चाहते हो, हर दिन एक छोटा पॉजिटिव मैसेज या कॉल करना ही क्यूमुलेटिव इंप्रूवमेंट लाता है। अगर आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन सीखना चाहते हो, डेली थोड़ा सेविंग या इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिस करना ही बड़ी सिक्योरिटी और फ्रीडम बिल्ड करता है। यही ब्यूटी है छोटी विंस का। ये छोटी लगती हैं, पर लंबे समय में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करती हैं। और ये प्रोसेस सिर्फ एक्शन का नहीं, माइंडसेट का भी है। डेली स्मॉल विंस से आप ग्रेजुअली पेशेंस, परसिस्टेंस और रेजिलियंस डेवलप करते हो। जब चैलेंजेस आते हैं, आप नेचुरली काम और फोकस्ड फील करते हो। यही एक डिसिप्लिन्ड लाइफ का एसेंस है। कंसिस्टेंट एक्शन प्लस स्मॉल विंस इक्वल्स कंपाउंडिंग सक्सेस। एक और स्टोरी। मीरा, एक स्टूडेंट, हर दिन 15 मिनट्स वोकैबुलरी प्रैक्टिस करती थी। इनिशियली बोर लगता था और मोटिवेशन लो थी, लेकिन एक साल में उसकी वोकैबुलरी इतनी इंप्रूव हुई कि एग्जाम्स और कम्पिटिटिव टेस्ट्स में वो टॉप रैंक अचीव कर पाई। यही क्यूमुलेटिव इफेक्ट है छोटी विंस का। और ये हैबिट्स लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए फाउंडेशन का काम करती हैं। जब आपने स्मॉल विंस का डेली हैबिट एस्टैब्लिश कर लिया, तभी आप नेचुरली लार्ज टास्क्स और गोल्स के लिए रेडी होते हो। ये क्यूमुलेटिव ग्रोथ आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स की तरफ ले जाती है, जो एक सिंगल एफर्ट से पॉसिबल नहीं होता। और इसी फाउंडेशन पे अगला स्टेप आता है फोर्स योरसेल्फ और लॉन्ग टर्म माइंडसेट। जब आप डेली स्मॉल विंस और हैबिट्स फॉलो करते हो, आप ग्रेजुअली नेचुरली डिसिप्लिन्ड और रिजिलियंट हो जाते हो, और फिर आप कंफर्ट जोन के बाहर जाके बड़े चैलेंजेस टैकल कर सकते हो और रियल लाइफ सक्सेस अचीव कर सकते हो। इसी के साथ हम नेचुरली नेक्स्ट पार्ट में एंटर करते हैं, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे फोर्स योरसेल्फ अप्रोच और लॉन्ग टर्म माइंडसेट आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाता है, और ये स्मॉल विंस और डेली हैबिट्स का इंपैक्ट और मैक्सिमाइज करता है। जब आप डेली स्मॉल विंस और हैबिट्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, तब आप नेचुरली अपनी लाइफ में प्रोग्रेस फील करने लगते हो। लेकिन एक और स्टेप है जो एवरेज और एक्स्ट्रॉर्डिनरी लोग के बीच डिफरेंस क्रिएट करता है, और वो है फोर्स योरसेल्फ अप्रोच और लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट। ये वही अप्रोच है जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है और रियल रिजल्ट्स डिलीवर करती है। सोचो, हम सबके पास अपने गोल्स होते हैं, करियर, स्टडीज, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, पर मोटिवेशन कभी कंसिस्टेंट नहीं होती। कभी हाई होती है, कभी लो। लेकिन ऑथर कहते हैं कि मोटिवेशन पे वेट मत करो, फोर्स योरसेल्फ टू एक्ट, चाहे मन ना करे। यही प्रिंसिपल आपको प्रोक्रेस्टिनेशन और लेजीनेस से बाहर निकालता है। जब आप फोर्स करते हो, इनिशियली स्ट्रगल होता है, पर ग्रेजुअली ये नेचुरल बिहेवियर बन जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं। रवि, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी फिटनेस रूटीन कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करता था। मोटिवेशन लो रहती और हर दिन एक्सक्यूजेस बनती। फिर रवि ने डिसाइड किया कि चाहे मन ना करे, सुबह अलार्म के बाद सिर्फ 10 पुशअप्स और 5 मिनट वॉक स्टार्ट करूंगा। पहले डिफिकल्ट था, डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट हो रहे थे और माइंड बोल रहा था लेटर। लेकिन कंसिस्टेंटली 30-40 डेज में 10 पुशअप्स और 5 मिनट वॉक नेचुरली रूटीन बन गए, और फिर ग्रेजुअली 30-40 मिनट्स का फुल वर्कआउट रूटीन डेवलप हो गया। यही है फोर्स योरसेल्फ अप्रोच का मैजिक। इनिशियली स्ट्रगल, फिर मोमेंटम और इवेंचुअली नेचुरल हैबिट। और ये सिर्फ फिजिकल टास्क्स के लिए नहीं है, ये माइंडसेट आपको करियर, स्टडीज और पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है। एक स्टूडेंट जो एग्जाम्स में कंसिस्टेंटली टॉप करना चाहता है, वो डेली छोटे स्टेप्स, फोर्सफुल एक्शंस और डिसिप्लिन रूटीन्स को फॉलो करता है। इनिशियली बोरिंग और डिफिकल्ट होता है, पर ये एक्शंस ग्रेजुअली ऑटोमेटिक बन जाते हैं और रिजल्ट्स ऑलमोस्ट गारंटीड हो जाते हैं। अब बात करते हैं एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, लॉन्ग टर्म थिंकिंग और पेशेंस की। शॉर्ट टर्म कंफर्ट और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में रहने वाले लोग हमेशा स्टक रहते हैं, लेकिन डिसिप्लिन लोग लॉन्ग टर्म पे ऑफ के लिए शॉर्ट टर्म डिस्कम्फर्ट फेस करते हैं। ऑथर कहते हैं कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फॉर्मूला सिंपल है, फोर्स योरसेल्फ टुडे, बिल्ड स्मॉल विंस कंसिस्टेंटली, रीप मैसिव रिजल्ट्स ओवर टाइम। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मीरा, एक स्टूडेंट, हर दिन 15 मिनट्स एक्स्ट्रा रीडिंग और राइटिंग प्रैक्टिस करती थी, चाहे मन ना करे। पहले स्ट्रगल होता था और डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट होती थीं, लेकिन कंसिस्टेंटली 6 to 12 मंथ्स में उसकी स्किल्स ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई और उसने एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन्स में टॉप रैंक अचीव किया। यही पावर है लॉन्ग टर्म ग्रोथ माइंडसेट की, कंसिस्टेंटली एक्शन लेना, चाहे इनिशियल स्ट्रगल और डिस्कम्फर्ट हो।
और ऑथर कहते हैं कि एक और सीक्रेट है, एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट एज ग्रोथ सिग्नल। जब भी आपको मन नहीं करता, जब काम बोरिंग लगता है, जब फियर ऑफ फेलियर आता है, समझो ये आपका ग्रोथ मोमेंट है। यही डिस्कम्फर्ट और चैलेंज ही आपकी डिसिप्लिन मसल को और स्ट्रांग करता है और आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। और ये अप्रोच क्यूमुलेटिव है। छोटी विंस प्लस डेली हैबिट्स प्लस फोर्स योरसेल्फ माइंडसेट इक्वल्स अनस्टॉपेबल मोमेंटम। इमेजिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूव करते हो अपने स्किल्स, नॉलेज, हेल्थ और रिलेशनशिप्स में। इनिशियली इनसिग्निफिकेंट लगता है, पर 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में ये 365% और 1000% प्रोग्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। यही कंपाउंडिंग ग्रोथ का मैजिक है और ये डिसिप्लिन और फोर्स योरसेल्फ अप्रोच के बिना इम्पॉसिबल है। एक और रियल लाइफ स्टोरी। समीर, एक एंटरप्रेन्योर, इनिशियली अपनी बिजनेस स्ट्रैटेजी में प्रोक्रास्टिनेट करता था और कंसिस्टेंटली काम नहीं करता था। फिर उसने डिसाइड किया कि चाहे मन ना करे, हर दिन सिर्फ 1 आवर फोकस्ड वर्क करूंगा और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट मेंटेन करूंगा। पहले स्ट्रगल हुआ, मोटिवेशन लो थी और डिस्ट्रैक्शंस अट्रैक्ट हो रहे थे, लेकिन कंसिस्टेंटली 6 to 12 मंथ्स में समीर ने अपनी बिजनेस ग्रोथ का फाउंडेशन बिल्ड किया और फिर लॉन्ग टर्म में मार्केट में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन गया। यही प्रूफ है फोर्स योरसेल्फ माइंडसेट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी का। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल टिप्स जो आप इमीडिएटली अप्लाई कर सकते हो। स्टार्ट स्मॉल बट फोर्स योरसेल्फ डेली। छोटी एक्शन से ही मोमेंटम बिल्ड होता है। चाहे मन ना करे, एक्शन ले। ट्रैक योर प्रोग्रेस। अपनी डेली विंस और फोर्स्ड एक्शंस को नोट करो। रिफ्लेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड को रीइंफोर्स करता है। एम्ब्रेस डिस्कम्फर्ट। बोरिंग, डिफिकल्ट या चैलेंजिंग मोमेंट्स को ग्रोथ अपॉर्चुनिटी समझो। यही डिसिप्लिन और रेजिलियंस बिल्ड करते हैं। विजुअलाइज लॉन्ग टर्म पे ऑफ। अपने गोल्स और सक्सेस को क्लियरली इमेजिन करो। ये मेंटल क्लैरिटी और मोटिवेशन क्रिएट करता है। कंबाइन हैबिट्स एंड फोर्स्ड एक्शन। छोटी विंस और डेली हैबिट्स को कंसिस्टेंट फोर्सफुल एक्शन के साथ कंबाइन करो। ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ क्रिएट करता है। और ये अप्रोच सिर्फ शॉर्ट टर्म इंप्रूवमेंट नहीं लाता, ये आपको लाइफ लॉन्ग सक्सेस और फ्रीडम देता है। जब आप कंसिस्टेंटली फोर्स योरसेल्फ माइंडसेट, डेली स्मॉल विंस और हैबिट्स फॉलो करते हो, आप नेचुरली चैलेंजेस फेस कर पाते हो, कॉम्प्लेक्स टास्क्स एफिशिएंटली टैकल करते हो और लाइफ में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स अचीव करते हो। और इसी माइंडसेट का फाइनल मैजिक ये है कि सक्सेस ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाता है, क्योंकि आप डिसिप्लिन, एक्शन और कंसिस्टेंसी के कॉम्बिनेशन का मास्टर बन जाते हो। ऑथर कहते हैं, ऑर्डिनरी लोग वेट करते हैं मोटिवेशन के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग फोर्स देमसेल्व्स टू एक्ट, और फिर ग्रोथ और रिजल्ट्स ऑटोमेटिक हो जाते हैं। अब सोचो, अगर आप इस माइंडसेट को अपनी लाइफ में फुल्ली अडॉप्ट कर लो, डेली स्मॉल विंस बिल्ड करते रहो, डिस्कम्फर्ट फेस करते रहो और कंसिस्टेंटली एक्शन लेते रहो, तो 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर में आपकी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ये एक पावरफुल रियलिटी है और ये आपके हाथ में है। बस स्टार्ट करने का डिसीजन लेना है और खुद को फोर्स करना है। और इसी के साथ हम अपनी जर्नी का कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड अप्रोच का एसेंस ये है, मोटिवेशन का वेट मत करो, छोटी विंस और हैबिट्स फॉलो करो, डेली एक्शन ले और लॉन्ग टर्म ग्रोथ का फोकस करो। अगर आप ये अप्रोच अपनी लाइफ में कंसिस्टेंटली अडॉप्ट करते हो, तो सक्सेस, फुलफिलमेंट और फ्रीडम ऑलमोस्ट इनेविटेबल हो जाता है। और याद रखो, हर स्ट्रगल, हर डिस्कम्फर्ट और हर फोर्स्ड एक्शन आपको एक स्टेप और स्ट्रांग बनाता है। यही वो स्किल है जो आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती है, और ये स्किल हर किसी के हाथ में एक्सेसिबल है, बस उसे फोर्स करके डेवलप करना होता है। दोस्तों, ये था फोर्स योरसेल्फ टू बी डिसिप्लिन्ड का कंप्लीट समरी। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से सुना और अपनी लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट किया, तो याद रखो, स्मॉल स्टेप्स, डेली एक्शन और फोर्स योरसेल्फ माइंडसेट ही आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स तक ले जाएगा। आपका गोल छोटा हो या बड़ा, ये प्रिंसिपल्स हर डोमेन में काम करते हैं। फिटनेस, करियर, स्टडीज, पर्सनल ग्रोथ और रिलेशनशिप्स। सिर्फ एक डिसीजन की देर होती है, स्टार्ट करने का डिसीजन। और जब आप स्टार्ट करते हो, मोमेंटम खुद आता है और आप ग्रेजुअली अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा और आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि आपको और ऐसे मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट मिले। कमेंट्स में भी बताओ कि आप कौन सा टिप्स सबसे पहले अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो। मैं आपके आइडियाज पढ़कर मोटिवेट हो जाऊंगा। और याद रखो दोस्तों, डिसिप्लिन का वेट मत करो, फोर्स योरसेल्फ करो और अपने गोल्स को रियलिटी में बदल दो। अपनी जर्नी आज ही स्टार्ट करो और एक बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनने का डिसीजन लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग टॉपिक के साथ। अभी सब्सक्राइब करो और अपनी ग्रोथ जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाओ।